मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को। माज़ी में हमारे हुक्मरान कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को बरतानिया या अमेरिका बना देंगे। पाकिस्तान को तो हम अमेरिका के मुकाम पे नहीं ले जा सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पाकिस्तान बना दिया और बहुत सारी मुमासलतें हमें आज होने वाले इंतखाबात से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की बरकत से नज़र आने लगी थी। मसलन एक तो हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयानात में उस हद तक गैर मुहतात हैं जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जर्मन जरीदे के साथ इंटरव्यू में इमरान खान ने उनके साथ अपनी कुछ मुमासलतों को तस्लीम भी किया और उन्होंने मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कुछ मुमासलतें हैं। हाँ, एक हवाले से दोनों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ये कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप शायद वाहिद सदर थे कि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं थे, जबकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हमने अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि जिससे ये गुमान होने लगा था कि अमेरिका पाकिस्तान बन गया है। और उनके सदर बनने के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान था कि पाकिस्तानाइजेशन ऑफ यूएसए। मसलन अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के बाद पहली मरतबा ये ज़िक्र सुनने को मिला कि मुल्की या गैर मुल्की एजेंसियों ने, और उस वक़्त रूस का बहुत ज़िक्र किया जाता था कि उसने इंतखाबात में अपना रोल प्ले किया है। हालांकि इससे पहले अमरीकी इंतखाबात में हमें एजेंसियों का ज़िक्र कहीं सुनने को नहीं मिलता था। इसी तरह ये पाकिस्तान की रिवायत होती थी कि इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को सरकारी मनासिब देते हैं, उनको नवाजते हैं। अमेरिका में ये रिवायत नहीं थी, वहाँ प्रोफेशनल को लाया जाता था। लेकिन अमेरिका में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी को भी हुकूमत में दखील किया और फिर अपने दामाद को भी न सिर्फ ये कि ओहदा दे दिया, बल्कि उनके दामाद ही उनकी खारजा पॉलिसी पे बड़े असरअंदाज होते रहे। और ख़ुसूसन जो प्रो इज़राइल जितनी भी पॉलिसी उन्होंने चलाई एग्रेसिव अंदाज में, तो उसमें उनके उस दामाद का ही बड़ा किरदार था। इसी तरह अमेरिका में हम पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह झूठ बोलते उनको नहीं देखते थे और वो हकीकत पसंद होते थे। तो पिछले सदारती इंतखाब के बाद अपनी हलफ बर्दारी के इज्तिमा को उन्होंने वाशिंगटन की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया था। हालांकि उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा के या बहुत सारे लोगों के हमने देखा था कि वो उनका इज्तिमा इनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। फिर पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि हुक्मरान अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। मसलन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी हमारे इमरान खान साहब अपना मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन अमेरिका में ये रिवायत रही थी कि सदर बनने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट वो मोबाइल टेलीफ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन इस लिहाज से भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तक़लीद कर ली कि वो मोबाइल फ़ोन ख़ुद अपने पास रखते थे, इस्तेमाल भी करते थे। और ट्विटर का तो उन्होंने बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया। इसी तरह अमेरिका में ये रिवायत नहीं थी, ये पाकिस्तान की रिवायत थी कि वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद भी या सदर का ओहदा संभालने के बाद भी लोग कारोबार किया करते थे और या किया करते हैं अब भी। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी पहले सदर हैं कि जो पहले भी कारोबारी थे और सदर बनने के बाद भी उन्होंने अपने कारोबार को कंटिन्यू रखा। सिर्फ उन्होंने एक हीलासाजी से काम लेके ये कह दिया था कि अब उनका बेटा उनका कारोबार संभालेगा। एक और हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यूं पाकिस्तान बना दिया कि सदर मुंतखब होते ही जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं या उनके सरपरस्त भी मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं या माजी के हुक्मरान भी पाकिस्तान में मीडिया को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेरिका में ये रवायत कभी नहीं थी। यूं उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान जैसा बना दिया कि इमरान खान साहब की तरह वो भी रोज़ाना मीडिया को बुरा भला कहते हैं, अमेरिकी मीडिया के ख़िलाफ़ लगे रहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये फ़र्क है कि यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट के लिए इमरान खान साहब ने दर्जनों की तादाद में तर्जुमान रखे हुए हैं
और इमरान खान साहब समेत उनकी काबीना का हर बंदा वो वज़ीर इत्तलाआत है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक भी वज़ीर इत्तलाआत नहीं रखा, ना कोई मीडिया मैनेजर उस हिसाब से रखा। उनका तर्जुमान था, लेकिन वो भी ट्रंप से की बनिस्बत उनका लहजा इंतहाई मुनासिब हुआ करता था। तो वो ज़ुबान तो मीडिया के ख़िलाफ़ चलाते रहे, लेकिन उनके सिस्टम की वजह से और उनकी अदालतों की वजह से और उनकी रिवायात की वजह से वो न किसी टीवी चैनल को बंद कर सके, न किसी अखबार को बंद कर सके, न उनके इश्तिहारात बंद करवा सके, और न पाकिस्तान में जिस तरह मीर शकील रहमान को अंदर किया गया है, न डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मीडिया ओनर को अंदर किया। लेकिन गुस्सा उनका उसी तरह मीडिया पे है जिस तरह के पाकिस्तान में हुक्मरानों को होता है, या खुसूसन आजकल जिस तरीके से इमरान खान साहब को है। और मीडिया के ख़िलाफ़ ज़ुबान उनकी मुसलसल चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनके तर्जुमानों की तरह। लेकिन जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि अमली कदम वो कोई नहीं उठा सके। अब एक नई रिवायत डोनाल्ड ट्रंप साहब कायम कर रहे हैं इंतखाबात के बाद, और यूँ हमें पहली मर्तबा अमेरिका पाकिस्तान जैसे नज़र आ रहा है। वो यूँ कि इंतखाबी नताइज वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको मुतनाज़िया बना रहे हैं, बल्कि एक हवाले से तो इस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान का नक्शा पेश कर रहे हैं। जिस तरह के गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी अपने आप को सदर डिक्लेयर कर लिया और कामयाब डिक्लेयर कर लिया, और उसी तरह अशरफ गनी साहब ने भी अपने आप को इलेक्टेड डिक्लेयर कर लिया। तो आज हमें अमेरिका में ये चीज़ देखने को मिलती है, किसी हद तक वो अमेरिका अफ़गानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है कि जो बाइडन उन्होंने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर इसी तरह हमने देखा कि आज अमेरिका में वो वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो जिस तरीके से पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो उनके ख़िलाफ़ लगा हुआ है, जो शिकायत यहाँ पे नवाज़ शरीफ वग़ैरह को रही है। लेकिन उससे बढ़कर ये कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अब ये मामला जाएगा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पाकिस्तान में रिवायत रहती थी कि लोग नताइज तस्लीम नहीं करते थे, धांधली के इल्ज़ामात लगाते थे, और आखिर में फिर जल से जुलूसों तक बात चली जाती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले से ये तासुर दे दिया है कि वो नताइज को भी तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि कुछ हवालों से अब उनके जो सपोर्टर हैं वो तो ऐसा नक्शा पेश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका वो पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी हद तक अफ़गानिस्तान का नक्शा भी पेश करेगा, बल्कि शाम का नक्शा भी पेश करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने हथियारों को दिखा रहे हैं और उसके इस्तेमाल की धमकियाँ दे रहे हैं। बहरहाल हम ना तो ये कर सके हैं ना कर सकेंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका जैसा बना दें या पाकिस्तान को यूरोप जैसा बना दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बरकत से ये हो गया कम से कम कि अमेरिका कुछ हवालों से पाकिस्तान बन गया, जिसको मैं पाकिस्तानाइजेशन ऑफ यूएसए का नाम देता हूँ।